जब रामचंद्र जी मारीच, सुबाहु, ताड़का और अन्य राक्षसों का अंत करके और अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर पहुंचे तो सारा वातावरण ही मानो बदल गया हो। ऐसी रमणीय शोभा उस नगर की कि देखकर कोई भी मुग्ध हो जाए। जैसे ही जनकपुरी में विश्वामित्र जी के आगमन की सूचना महाराज जनक को हुई, तुरंत वो अपने पुरोहित शतानंद जी और अन्य ऋषियों के साथ उनसे मिलने को आए। उन्होंने दोनों कुमारों को देख बड़े विस्मय से पूछा, महर्षि, आपके आने से मेरे यज्ञ की शोभा बढ़ गई है। कृपया इन दो दैवीय कुमारों का परिचय दीजिए। तब महर्षि विश्वामित्र ने राक्षसों के आतंक का अंत से लेकर अहिल्या उद्धार की समस्त कथा कह सुनाई। इन सब को सुनकर जनक से ज्यादा रोमांचित तो कोई और ही हो रहा था। अरे शतानंद जी, आपके नेत्र अश्रुओं से भीग रहे हैं। अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र हैं शतानंद जी। अपनी माता की मुक्ति का सुन भाव विहल हो गए हैं। महर्षि विश्वामित्र जी, मैं गौतम ऋषि और अहिल्या का ज्येष्ठ पुत्र शतानंद आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। क्या मेरी माता अहिल्या को गौतम ऋषि ने पुनः स्वीकार किया? क्या माता ने अपनी मुक्ति के दाता श्री राम का यथोचित सत्कार किया? क्या राम को इंद्र के दुर्व्यवहार का ज्ञान हुआ? ना जाने कितने प्रश्नों की झड़ी लगा दी शतानंद जी ने विश्वामित्र जी से। वह कुछ बोलते हुए अपना चित्त शांत रखने में असमर्थ हो रहे थे। उनकी ऐसी दशा देखते हुए मुनि विश्वामित्र जी ने उन्हें समझाया, हे मुनि प्रवर शतानंद जी, जो कुछ मेरे कहने सुनने योग्य था मैंने सब कहा और किया। जैसे जमदग्नि ने रेणुका को शाप दिया और उसके बाद उन्हें अंगीकार किया, वैसे ही गौतम ऋषि ने भी देवी अहिल्या को अंगीकार किया है। हे पुरुषोत्तम राम, आपके आगमन से मेरी माता और सारा परिवार धन्य हो गया है। इन महर्षि विश्वामित्र जी की कहाँ तक प्रशंसा की जाए। इनके कर्म साधारण मनुष्यों की समझ से परे हैं। हे राम, मैं आपको इन विश्वामित्र जी के राजर्षि से महर्षि बनने की कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले कुश नाम के राजा थे। उनके पुत्र हुए कुशनाभ और कुशनाभ से हुए राजा गादी। गादी के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। हजारों वर्षों तक विश्वामित्र जी ने राज्य किया। एक बार अपनी विशाल सेना को लेकर भ्रमण करते हुए ये पहुंचे वशिष्ठ जी के आश्रम में। वहां वशिष्ठ जी ने इनका आदर सत्कार किया, वह भी बिल्कुल राजाओं और देवताओं वाला। मुनि वशिष्ठ, आपने मेरी इतनी बड़ी सेना का कैसे इतना अच्छा सत्कार किया? हम प्रसन्न हुए। महाराज विश्वामित्र जी, यह तो मेरी कामधेनु गाय शबला का चमत्कार है। यह शबला तो राजमहल के योग्य है, ना कि आश्रम के। मैं इसके बदले आपको 1,00,000 गौएं दूंगा। आप कृपया शबला कामधेनु गाय मुझे दे दीजिए। नहीं महाराज, 1,00,000 तो क्या, मैं समस्त भूमंडल की गायें, सोना, चांदी, घोड़े, हाथी लेकर भी यह शबला आपको नहीं दे सकता। महर्षि, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यह गाय तो राजा की ही संपत्ति है। सैनिकों, शबला को बलपूर्वक ले चलो। शबला बोली, हे स्वामी, क्या आपने अपनी इस शबला को त्याग दिया? नहीं शबला प्यारी, राजा के बल के सामने मैं कर ही क्या सकता हूँ? नहीं स्वामी, ब्राह्मण के तेज के आगे सब क्षत्रिय फीके हैं। आप केवल आदेश करें। ठीक है, तुम मेरी ओर से प्रतिकार कर अपनी रक्षा करो शबला। जो आज्ञा गुरुदेव। शबला ने अपने तेज बल द्वारा असंख्य सैनिक उत्पन्न कर विश्वामित्र जी की सेना को मार गिराया। इस पर क्रोधित हो राजा के 100 पुत्रों ने वशिष्ठ जी पर आक्रमण कर दिया। किंतु यह क्या, एक हुंकार से समस्त पुत्र भस्म हो गए। विश्वामित्र जी बड़े लज्जित हो अपने एक पुत्र को राज्य सौंप महादेव की कठोर तपस्या में लग गए। उन्हें अपने तप द्वारा प्रसन्न करने के बाद बोले, मुझे संसार के सारे दिव्यास्त्र दीजिए भगवान, मुझे संसार के सारे दिव्यास्त्र दीजिए। तथास्तु। उन सब अस्त्रों को लेकर उन्होंने पुनः वशिष्ठ जी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उनके सारे अस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के समक्ष शांत हो गए। फिर अत्यंत क्रोध करके
उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन अपने अंतिम शस्त्र को भी उन्होंने वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने शांत होते हुए देखा। अत्यंत लज्जित हो उन्होंने मन में विचार किया, हे ईश्वर, क्षत्रिय बल ब्राह्मण बल के समक्ष कुछ नहीं है। मैं ब्रह्म ऋषि बनने के लिए ब्रह्मा जी का तप करूंगा। किंतु इतने कठोर तप के बाद भी ब्रह्मा जी ने उन्हें राजर्षि की ही पदवी दी। ब्रह्मा जी, आपने मुझे इतने कड़े तप के बाद भी केवल राजर्षि ही कहा। हाँ राजर्षि विश्वामित्र, अभी तुम में विकार है। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पुनः प्रयास करूंगा, किंतु ब्रह्म ऋषि के अतिरिक्त कुछ ना स्वीकारूंगा। इसी बीच इक्ष्वाकु वंशी के राजा त्रिशंकु हुए। उन्होंने मन में सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा की और अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से विनती की, लेकिन ऐसी इच्छा को गुरु ने सिरे से ही नकार दिया। तब वह गुरुपुत्रों के पास गया, लेकिन जब गुरुपुत्रों ने भी उसे मना कर दिया, तब वह कड़वे वचन बोलता हुआ जाने लगा। क्रोधवश गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने उसे चांडाल होने का शाप दिया। फिर वह चांडाल रूप से ही विश्वामित्र जी के पास गया और दीन भाव से सब वचन कह सुनाए। गुरु विश्वामित्र को त्रिशंकु का प्रणाम स्वीकार हो। कहो राजन, तुम तो इक्ष्वाकु वंशज हो, तुम्हारा अभिप्राय मैंने जान लिया है। तुम्हें गुरु वशिष्ठ और उनके पुत्रों द्वारा तिरस्कृत हुआ देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति करुणा उमड़ आई है। मैं गौधी पुत्र विश्वामित्र तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करूंगा। धन्यवाद ऋषिवर, धन्यवाद। अपने पुत्रों को बुलाकर विश्वामित्र जी ने सबको यथा योग्य आज्ञा दी और उन्हें सब ऋषियों को बुलाने का आदेश दिया। तब वशिष्ठ पुत्रों ने विश्वामित्र जी पर तंज कसा। देखो तो, एक चांडाल के लिए एक क्षत्रिय यज्ञ कर रहा है जो कि सशरीर चांडाल को स्वर्ग भेजना चाहता है। उस चांडाल का अन्न कौन ग्रहण करेगा? मूर्ख वशिष्ठ पुत्रों, तुमने विश्वामित्र को भड़काया है। तुम आज ही इसी क्षण भस्म हो जाओगे और 700 जन्मों तक मुर्दा खाने वाले होगे। आइए गुरुजन बंधुओं, हम यज्ञ आरंभ करें। गुरु विश्वामित्र जी, हमें यज्ञ करते हुए काफी समय हो गया, किंतु कोई भी देवता यज्ञ भाग लेने नहीं आ रहा। लगता है त्रिशंकु महाराज को स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। शांत मुनिवर, मैं गादी पुत्र त्रिशंकु को अपने तपोबल से अभी स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। देखो अभी। धन्यवाद विश्वामित्र जी, धन्यवाद। गुरु विश्वामित्र जी की जय हो। गुरु विश्वामित्र जी की जय हो। गुरु विश्वामित्र जी की जय हो। मैं तो आकाश मार्ग से सशरीर ही स्वर्ग पहुंच गया। धन्यवाद विश्वामित्र जी। हा, कितना सुखद अनुभव है। ओह, कितना भव्य है स्वर्ग, कितना मनोहर है स्वर्ग। अरे इंद्रदेव, यह तो त्रिशंकु है, यह स्वर्ग पहुंच गया। यह तो आपका और हमारा अपमान है इंद्रदेव। जो गुरुपुत्रों द्वारा शापित हो वह कैसे स्वर्ग भोग सकता है? कुछ करें इंद्रदेव, कुछ करें। हे त्रिशंकु, तू चांडाल पापी है। इंद्रदेव का आदेश है, तू इसी क्षण सिर के बल पृथ्वी पर गिर। विश्वामित्र जी, यह तो त्रिशंकु है और ये वापस नीचे गिर रहा है स्वर्ग से। त्रिशंकु वहीं रुक जाए, ये विश्वामित्र का आदेश है। मैं अभी इसी समय नए स्वर्ग की रचना करूंगा। यह पहले सप्तऋषि 27 नक्षत्र बना दिए मैंने, अब सब नए देवता बना देता हूं। इंद्र बनाऊं या त्रिशंकु को ही स्वर्ग का राजा बना दूं? रक्षा गुरुदेव रक्षा, ऐसा अनर्थ ना करें। गुरुदेव रक्षा, त्राहि माम। हम सब देवता, इंद्र, ऋषि, असुर, किन्नर आपकी शरण में हैं। आप इन नवीन रचनाओं को वापस लीजिए प्रभु। यह त्रिशंकु पापी है, अतः स्वर्ग में नहीं रह सकता। किंतु देवराज, मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूँ और मैंने तो नए देवताओं का और नक्षत्रों का भी निर्माण कर दिया है। वह व्यर्थ नहीं हो सकता। गुरुदेव, आपके बनाए ये नक्षत्र, ध्रुव तथा देवता सदैव बने रहेंगे। उसी के बीच नक्षत्रों में त्रिशंकु भी अमर के समान वहीं बाहरी हिस्से में रहेंगे। अब आप हमें आज्ञा दे गुरुवर, आपका अभिप्राय सफल हो, तुम्हारा कल्याण हो देवराज।
और आप सबका भी कल्याण हो। मेरा बड़ा समय नष्ट हो गया, लेकिन मुझे ब्रह्मत्व नहीं मिला। अब मैं पश्चिम दिशा पुष्कर में तप करूंगा। यह बहुत मनोहर स्थल है। यहाँ पर केवल फल फूल खाकर उग्र तप करता हूँ। ओम। उसी समय अयोध्या के राजा अम्बरीश ने यज्ञ आरंभ किया, लेकिन इंद्र उनके अश्व को चुरा ले गया। तब राजा को पुरोहित ने सलाह दी कि वह किसी और मनुष्य का मूल्य चुकाकर यज्ञ पशु बनाकर ले आए। तब सब जगह से निराश राजा ने मुनि ऋचिक से कहा, हे मुनिवर, आप अपने 3 पुत्रों में से किसी भी एक पुत्र को मुझे यज्ञ पशु के रूप में दान दे दें। मैं आपको 1 लाख गौएं दे सकता हूँ। मुनि बोले, बड़ा पुत्र तो मुझे और छोटा पुत्र उसकी माता को परम प्रिय है। इन्हें तो हम ना दे सकेंगे राजन। तो फिर आप मुझे ले चलिए, मैं शुनः शेष ही दोनों को प्रिय नहीं हूँ। राजा बोले, गुरुवर, यह 1 लाख गौएं आपकी कुटिया के बाहर बंधवा दी हैं। शीघ्र चलो शुनः शेष, यज्ञ का समय बीत रहा है। हाँ चलिए महाराज, चलते चलते अब थक गए हैं, अतः आज दोपहर में हम यहीं पुष्कर में विश्राम करेंगे। कितना मनोहर दृश्य है। यहाँ पर मुनि विश्वामित्र जी भी यज्ञ कर रहे हैं। अति दुर्लभ संगम है। मंत्री, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। मामा विश्वामित्र, मेरी रक्षा करो, मैं धर्म की दुहाई देता हूँ, मेरी रक्षा करो। गुरु विश्वामित्र ने शुनः शेष की रक्षा हेतु अपने पुत्रों से आग्रह किया कि वे शुनः शेष के स्थान पर उस राजा का यज्ञ पशु बन जाएं। इस पर उनके सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। क्रुद्ध हो मुनि ने स्वयं ही अपने पुत्रों को शाप दिया, जिस प्रकार मुनि वशिष्ठ के पुत्रों की गति हुई है, वैसी ही तुम्हारी गति भी होगी। शुनः शेष, तुम यह गुप्त मंत्र का प्रयोग तब करना जब तुम्हें लाल चंदन लगाकर लाल माला पहनाई जाए। ऐसा करने से शुनः शेष के प्राण बच गए। विश्वामित्र जी के पुष्कर में घोर तप करने के कारण सब देवता ब्रह्मा जी के साथ आए और उन्हें ऋषि का पद दिया, लेकिन विश्वामित्र जी को संतुष्टि न हुई। उन्होंने पुनः तप आरंभ किया, लेकिन इंद्र द्वारा अप्सरा मेनका के भेजे जाने से वह भी विफल हो गया। जब मुनि को चेत आया तो बड़ी ग्लानि हुई। मैंने 10 वर्ष काम वासना में व्यर्थ कर दिए। तब वह पुष्कर छोड़कर हिमालय चले गए और उग्र तपस्या करने लगे। 1000 वर्ष तप करने के बाद उन्हें ब्रह्मा जी ने वर दिया कि आप ऋषियों में मुख्य बने। तब उन्होंने और कठोर तप आरंभ किया। इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा और उसने अप्सरा रंभा को भेजा, लेकिन इस बार मुनि ने उसे 10,000 वर्षों तक शिला बनने का शाप दे दिया। लेकिन इस क्रोध के कारण उन्हें यह एहसास हो गया कि मैं अभी भी ब्रह्म ऋषि बनने योग्य नहीं हुआ हूँ। अब तो उन्होंने अत्यंत घोर तप किया। 1000 वर्षों तक मौन व्रत धारण कर उन्होंने तप की हद कर दी। मौन व्रत के दौरान जब एक दिन वह अन्न ग्रहण करने बैठे तो इंद्र ने ब्राह्मण रूप में वह अन्न भी उनसे मांग लिया। तब भी उन्होंने कुछ न कहा। सांस अधिक देर तक रोकने से उनके सिर से धुआं निकलने लगा। तब तीनों लोग घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मदेव, हमने सब प्रकार से विश्वामित्र जी की परीक्षा ले ली है, कृपया जो भी उनकी इच्छा हो वह वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। तुमने अपनी घोर तपस्या और इंद्रियों के वश से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। हे ब्रह्मा जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो वशिष्ठ जी स्वयं अपने मुख से मुझे ब्रह्म ऋषि कहें। ऐसा करिए। तथास्तु। मैं अभी देवताओं को वशिष्ठ जी के पास भेजता हूँ। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी को मुनि वशिष्ठ जी का प्रणाम। नहीं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, आपका मुझ पर उपकार है। आपकी कृपा से ही मैं ब्रह्मर्षि बन पाया। नहीं विश्वामित्र जी, आपकी नम्रता आपके ब्रह्म ज्ञान का ही प्रतीक है। आपका कल्याण हो। शतानंद जी ने इस तरह विश्वामित्र जी का पूरा वृतांत सुनाया।